माँ क्या हुआ, दोपहर से देख रही हूँ एकदम चुप है आप। चुप ही रहूं तो अच्छा है। ऐसी भी क्या बात हो गई? बात तो वही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तुझसे तो कुछ हुआ नहीं, और वो अमीरजादा अक्षय सीधा शानवी से शादी करके ले आया उसे। शिखा कुछ पल चुप रहती है। मत याद दिलाइए माँ। क्यों ना याद दिलाऊं? कितने मौके थे तेरे पास, घर आना जाना, बातें, हंसी मजाक सब था, पर तूने कभी आगे बढ़कर सोचा ही नहीं। सोचा था माँ, बहुत सोचा था, पर लगा दोस्ती खराब हो जाएगी। दोस्ती से घर चलता है क्या? पैसा देख, स्टेटस देख। आज अगर तू उस घर में होती ना तो हमारी भी इज्जत अलग होती। मुझे भी अफसोस है माँ, जब उनकी शादी की फोटो देखी ना, सच कहूं तो रात भर नींद ही नहीं आई। तो फिर अब पछताने से क्या होगा? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मौका हाथ से निकल रहा है। शानवी तो सीधी सादी बनती थी और अंदर ही अंदर सब ले गई। वो चालाक है माँ, जितनी दिखती उतनी सीधी नहीं है, लेकिन इस बार मैं पीछे रह गई। अब सब खत्म। शिखा हल्का सा मुस्कुराती है। इतना जल्दी भी मत कहिए कि सब खत्म। मतलब? कोई बात नहीं माँ, होने तो शादी। अरे शादी तो हो ही गई। तो क्या हुआ, आपको पता नहीं है, शानवी यहीं पास में रहती है, रोज मिलना होगा। और आपको तो पता ही है, वो मुझे अपना कितना अच्छा दोस्त समझती है, मुझ पर कितना भरोसा करती है। हाँ वो तो है, हर बात तुझसे शेयर करती थी। करती थी नहीं, अभी भी करेगी। शादी के बाद तो और ज्यादा। नई जगह, नए लोग, उसे सहारे की जरूरत होगी, और वो सहारा मैं बनूंगी। अरे पर अक्षय? अक्षय भी वही होगा, रोज मिलना जुलना, आना जाना, पहले दोस्त की तरह, फिर घर के अपने की तरह। देख तो फिर से वही गलती मत करना शिखा। इस बार गलती नहीं करूंगी, इस बार मैं समझदारी से चलूंगी। कैसे? धीरे धीरे, सीधे कुछ नहीं करूंगी। पहले घर में जगह बनाऊंगी, उसकी पसंद जानूंगी, उसकी आदतें समझूंगी। उसे लगेगा मैं कितनी समझदार हूँ, कितनी मैच करती हूँ उससे। और शानवी? उसे तो लगेगा मैं उसकी सबसे सच्ची दोस्त हूँ। वो खुद मुझे अपने घर बुलाएगी, अपनी परेशानियां बताएगी। तू सच में ये सोच चुकी है? हाँ, पहले अफसोस था कि मौका चला गया, अब समझ में आ गया है, मौका गया नहीं है, बस रास्ता बदल गया है। और अगर बात बिगड़ गई तो? अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब धीरे धीरे हुआ। उसे पता भी नहीं चलेगा कब उसका पति मेरी बातों का इंतजार करने लगेगा। इतना आसान नहीं है किसी के घर को तोड़ना। अरे घर तो तब टूटता है ना, जब अंदर से खाली हो। मैं तो बस दरार ढूंढूंगी और उसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। रिचा कुछ पल उसे देखती रहती है। मतलब तू तैयार है? इस बार हाँ, अब मैं सिर्फ पछतावा नहीं करूंगी, अब जो चाहिए वो लेकर रहूंगी। रिचा गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ जाती है। चलो, अब लग रहा है मेरी बेटी समझदार हो गई है। बस आप देखती जाइए माँ, अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। शिखा बिस्तर पर लेटी फोन लगाती है। हाँ बोल। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस किचन समेट रही थी, तो बता। शादी के बाद तो बड़ी बिजी हो गई है मैडम। अरे नहीं यार, कौन सा ससुराल वालों की लाइन लगी है यार, बस मैं और अक्षय है, अपना ही घर है। अच्छा है, कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ती। हाँ वो तो है। अभी अक्षय सोफे पर बैठे मोबाइल चला रहे हैं, मुझे बोल रहे थे छोड़ना, बर्तन बाद में कर लेना। वाह, बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अरे ठीक ही है, तू बता क्यों याद किया? ऐसी चुपचाप बैठी थी तो लगा तेरी आवाज सुन लूं। अब तू तो अपने पति के साथ मस्त होगी। पागल है क्या, सब पहले जैसा ही है। पहले जैसे कहा, अब तेरे पास अपना घर है, अपना आदमी है, और तू भी तो है। पता नहीं यार, शादी के बाद ना लड़कियां बदल जाती हैं। मैं नहीं बदली, तू बेकार में सोचती है। सच बता, मिस तो नहीं करती मुझे? करती हूँ यार, तेरे बिना मजा नहीं आता। तो फिर बुलाएगी नहीं घर? अरे आ जाना, पूछ क्यों रही है? ऐसी सोचा, नई नई शादी है, मैं आकर बीच में ना पड़ जाऊं। कैसी बात करी है तू बीच में कब से होने लगी? नहीं, बस लगा तुम दोनों को टाइम चाहिए होगा थोड़ा। अरे टाइम रोज ही मिलता है, तू आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा, आजा। पक्का? अक्षय को अजीब तो नहीं लगेगा? अरे नहीं, वो तो कह रहे थे अपने दोस्तों को बुलाया कर। अच्छा, फिर मैं कल आ जाऊं? कल ही आ जा, लंच भी यहीं कर लेना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, देखती हूँ तुम्हारा नया घर। हाँ आजा, इंतजार रहेगा। ठीक है, कल आती हूँ।
ठीक है। अब आएगा मजा, जब धीरे धीरे तेरी आंखों के नीचे से तेरे पति को तुझसे ही दूर करूंगी। दरवाजे की घंटी बजती है। शानवी दरवाजा खोलती है। आ गई तू, आजा अंदर। शिखा अंदर कदम रखती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। बड़ा सा ड्राइंग रूम, महंगे सोफे, दीवार पर बड़ी टीवी, कोने में सजावट। ओहो, अच्छा सेट किया है। अरे अभी क्या सेट किया है, धीरे धीरे कर रही हूँ सब। हाँ दिख रहा है, पर घर तो बड़ा है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक? ये तेरे लिए ठीक ठाक है? तभी अक्षय अंदर से आता है। अरे शिखा जी आ गई, आखिरकार दर्शन हो ही गए। क्यों, मुझसे मिलना इतना भी मुश्किल है क्या? अरे नहीं, पर शादी के बाद तो आप गायब ही हो गई। मैं गायब? शादी आपने की है, मैंने नहीं। बस तुम दोनों ना शुरू हो जाओ। अरे देख रही हूँ, जीजा जी पहले से मजाकिया हो गया ज्यादा। जीजा जी ये नया रिश्ता कब बना? अरे मेरी दोस्त के पति हो, कुछ तो हक बनता है। अच्छा तो फिर साली जी बैठिए आराम से। हाँ, वैसे घर देखकर तो लग रहा है गलत लाइन चुन ली मैंने। क्या मतलब? अरे मतलब पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर किसी अमीर लड़की को पकड़ लेना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। अब तो सब अच्छे अच्छे लड़के शादीशुदा हो गए। तीनों हंसते हैं। शिखा सोफे पर बैठते हुए फिर चारों तरफ देखती है। सच में बहुत अच्छा घर है। बालकनी भी है? हाँ है ना, चल दिखाती हूँ। बालकनी में जाते हैं। यार यहाँ तो शाम को चाय पीने में मजा आ जाएगा। तो आज शाम की चाय यहीं पी लो। नहीं नहीं, मैं ज्यादा देर रुकूंगी तो तुम्हारी पत्नी बोलेगी कब्जा कर लिया। पागल है क्या, बैठ ना तू यार। वैसे सच बोलो, तुम्हारी वाइब काफी अच्छी है, घर में रौनक आ गई। अच्छा जी, 2 घंटे में इतना इम्प्रेशन? क्यों नहीं, आज रात डिनर में हमें ज्वाइन करो ना। हाँ नाइस आइडिया, बाहर चलते तीनों। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बीच में आऊं, शानवी रहने दो। बीच में नहीं, साथ में। अरे रुक जाओ ना। अरे नहीं यार, तुम दोनों जाओ ना। अब मना मत करो प्लीज। ठीक है, अगर तुम लोग इतना बोल रहे हो तो रुक जाती हूँ। तो बस तैयार। शिखा हल्का सा मुस्कुराती है। अब इसे बुला लिया डिनर पर। काम आसान लग रहा है। रेस्टोरेंट में तीनों टेबल पर बैठे हैं, खाना ऑर्डर हो चुका है। अच्छा हुआ तू रुक गई, वरना हम दोनों तो वैसे भी घर में बैठे रहते। हाँ, सोचा देख ही लूं शादी के बाद तुम लोग कैसे हो। हम तो बिल्कुल ठीक है, पर आज सच कहूं बहुत मजा आ रहा है। हाँ वरना ये तो मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अभी दोपहर में तो बड़े बिजी लग रहे थे आप। अरे वो तो बस टाइम पास था। वैसे शिखा तुम आती रहा करो ना। मैं क्यों? ऐसे ही, शानवी ज्यादातर घर पर अकेली रहती है, तुम आओगी तो इसे कंपनी मिल जाएगी। हाँ सच में, तू पास में ही रहती है, कभी आ जाया करना। देखो बाद में मत कहना कि रोज रोज आ जाती है। अरे नहीं कहेंगे, घर अपने लोगों से ही तो घर लगता है, और तू तो अपने से भी ज्यादा अपनी है। अच्छा ठीक है, फिर बोलना मत कि मैं बहुत बोलती हूँ। अरे बोलती हो तो अच्छा लगता है। देखा, मैं अकेले नहीं कहती। शिखा हल्का सा मुस्कुराती है। कंपनी इसे नहीं, मुझे चाहिए, वो भी तुम्हारी, और वो भी ऐसी कि फिर किसी और की जरूरत ही ना पड़े। वेटर खाना रखता है। चलो अब बातें बाद में, पहले खाना खत्म करते हैं। हाँ फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। आज तो पूरा प्रोग्राम है। जब साथ अच्छा हो तो प्रोग्राम अपने आप बन जाता है। अचानक शानवी मुंह बंद करके वॉशरूम की तरफ भागती है। पीछे से शिखा और अक्षय भी जाते हैं। क्या हुआ शानवी? बोलो ना शानवी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आप पापा बनने वाले हैं क्या? सच में? क्या? हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, बधाई हो। थैंक यू। अब तो हम 2 से 3 होने वाले हैं, कैसा लग रहा है? वही जैसा आपको लग रहा है। दरवाजा खुलता है। शिखा अंदर आती है और जोर से बैग सोफे पर फेंक देती है। अरे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं। मुझसे मत छुपा, साफ दिख रहा है कुछ तो गड़बड़ है। आज गई थी ना उनके घर, डिनर के बाद बैठकर बातें हो रही थी। हाँ फिर? शानवी ने बताया वो प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ। देखा, मैं कह रही थी ना, सब हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो वो और पक्की होगी उस घर में।
पता है मुझे। अब बच्चा भी आ जाएगा तो अक्षय पूरी तरह उसी में लग जाएगा, फिर तेरे लिए जगह कहाँ बचेगी। इसीलिए तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पहले शादी, अब बच्चा, सब कुछ उसी के हिस्से में जा रहा है। वो बता तो ऐसे रही थी जैसे दुनिया जीत ली हो, और तू सुनती रह गई। तो क्या करती, खासकर बधाई देनी पड़ी। अब क्या करेगी बोल। शिखा कुछ पल चुप रहती है। अब टेंशन मत लो माँ। टेंशन ना लूं तो क्या करूं बेटा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे बच्चा आने वाला है, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा। मैंने कहा ना, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। पक्का? हाँ, अब खेल थोड़ा मुश्किल हुआ है पर खत्म नहीं। डोरबेल बजती है, शानवी दरवाजा खोलती है। अरे तू आ गई? हाँ, थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। अच्छा ठीक है, थोड़ा लेट तो चलता है। अब मेरी दोस्त प्रेग्नेंट है, उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो अब देर आना नहीं चलता। कल से देर नहीं होगी पक्का। पागल है यार, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, अच्छी बात है, कोई तो है जो इसे समझाए कि आराम भी कर लिया करे। यही कहने तो आई हूँ। अब भारी चीजें ना मत उठाया कर और टाइम से खाना खाया कर। जी मैडम। मजाक मत कर, सच में ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारी एक और गार्डियन आ गई। बिल्कुल, अब मैं चेक करूंगी सब। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जूस लेकर आती हूँ। शानवी किचन की तरफ जाती है, शिखा सोफे पर बैठती है और अक्षय की तरफ देखती है। तो पापा बनने की तैयारी कैसी चल रही है? अरे अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या फील करूं। डर लग रहा है? थोड़ा सा। आप पर सूट करेगा डैड वाला रोल। सच? हाँ, वैसे भी आप काफी केयरिंग हो। ये तुम्हें कैसे पता? कल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। अच्छा जी, इतनी नजर रखती हो। भाई दोस्त की लाइफ है, देखना तो पड़ेगा। अच्छा है, वरना ये तो खुद का ध्यान भी नहीं रखती। अब मैं हूं ना। सही है, हमें सपोर्ट मिल जाएगा। शिखा हल्का सा मुस्कुराती है। सपोर्ट तो हमेशा मिलना चाहिए। तुम आ जाया करो ना, इससे अच्छा भी लगेगा। इससे या आपको? दोनों को। ठीक है, फिर मैं आने लगी तो मना मत करना। अरे नहीं करेंगे। किचन से शानवी वापस आती है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बस तेरे पति को समझा रही हूँ कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हाँ, क्लास चल रही थी भाई। अच्छा, मुझे कोई तो सपोर्ट करे। अरे मैं हूं ना, चिंता मत कर। बात तो बन रही है, अभी तो शुरुआत है। शिखा बालकनी के कोने में खड़ी फोन पर धीमे धीमे बात कर रही है। हाँ माँ, सब ठीक चल रहा है, बस तुम देखती जाओ, धीरे धीरे सब अपने हिसाब से होगा। ज्यादा जल्दी मत करना बेटा। अरे मैं समझती हूँ, अभी तो बस नजदीकियां बढ़ानी है। इतने में पीछे से आवाज आती है। शिखा। शिखा एकदम से चौंक जाती है, फोन लगभग हाथ से छूट जाता है। हाँ, 1 मिनट, बाद में बात करती हूँ। वो जल्दी से फोन काट देती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों गई? नहीं तो, कहाँ घबराई हूँ। अरे अभी तो ऐसे उछली जैसे मैंने पकड़ लिया हो। अरे नहीं, वो बस ध्यान कहीं और था, अचानक आवाज आई तो। रिलैक्स, मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं। क्यों, कुछ काम था? कॉफी बना ली है, सोचा साथ में पीते हैं। ओह अच्छा, चलो। हाँ आती हूँ। दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलता है, शिखा अंदर आती है और चप्पल उतारकर सीधे सोफे पर बैठ जाती है। आ गई? क्या हुआ, आज बहुत थकी लग रही है। हाँ, थोड़ा थक गई। बात कहाँ तक पहुंची? माँ, हर चीज एक दिन में नहीं होती। अरे सीधे सीधे बता, कुछ असर हुआ कि नहीं? कोशिश कर रही हूँ ना, रोज जाना, बात करना, ध्यान रखना, सब आसान नहीं है। मतलब कुछ चल रहा है? धीरे धीरे। अब वो खुद बोलता है कि आती रहा करो, कॉफी साथ में पीते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी बस दोस्ती है पर दूरी तो कम हो रही है। शानवी को कुछ शक तो नहीं? नहीं ना, उसे तो लग रहा है मैं उसकी सबसे बड़ी मददगार हूँ। यही तो चाहिए था। प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है, जल्दबाजी करूंगी तो सब बिगड़ जाएगा। अरे नहीं, ऐसे ही संभल कर चल। चल ही तो रही हूँ, अब बस वक्त का इंतजार है। रीचा हल्का सा मुस्कुराती है। ठीक है, लगता है मेरी बेटी सही रास्ते पर है। डोरबेल बजती है, रीचा दरवाजा खोलती है। अरे अक्षय बेटा, तुम? नमस्ते आंटी।
अरे अंदर आ जाओ बेटा। शिखा कमरे से बाहर आती है और दरवाजे पर अक्षय को देखकर ठिठक जाती है। आप? हाँ, क्यों? आने की इजाजत नहीं है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब आप यहाँ? यहीं से गुजर रहा था, सोचा मिलते चलो। बहुत अच्छा किया बेटा, आओ बैठो ना। अचानक कैसे याद आ गई हमारी? बस ऐसे ही। शिखा रोज हमारे घर आ जाती है तो सोचा आज मैं ही आ जाऊं। बताया नहीं आपने कि आ रहे हैं? अरे सरप्राइज देना था। अच्छा किया बेटा। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, शिखा ने एक बार लोकेशन बता दी थी। चाय बनाओ? हाँ, अगर मिल जाए तो मना नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं मिलेगी बेटा, पहली बार आए हो। शिखा किचन की तरफ जाती है, अब भी हैरान है। अक्षय इधर उधर देखते हुए बैठ जाता है। छोटा सा पर बहुत सुकून वाला घर है। बस जैसा है वैसा ही है। शिखा दूर से सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराती है। शाम का समय, अक्षय और शानवी सोफे पर साथ बैठे हैं। पता है, शिखा ना सच में बहुत केयरिंग है। जब से प्रेगनेंसी पता चली है रोज आ जाती थी। मेरा इतना ध्यान रखती कि कभी कभी मुझे खुद अजीब लगता था। सच में आज वो नहीं आई तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है। अब आएगी भी नहीं। मतलब ये कि वो अब हमारे घर नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सच में नहीं पता कि वो हमारे घर क्यों आती थी? अरे क्या बोल रहे हो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। थी, लेकिन वो हमारी वेल विशर नहीं थी। साफ साफ बोलो ना अक्षय। उसकी नजर मुझ पर और मेरे पैसों पर थी। वो तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? काश ऐसा होता। उस दिन मैंने उसे बालकनी में फोन पर बातें करते सुना था। वो अपनी माँ से कह रही थी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ानी है, मौका सही है। नहीं, शिखा ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी यही सोचता था शानवी, इसीलिए मैंने कुछ दिन चुप रहकर देखा। उसकी बातें, उसका बर्ताव सब समझ में आने लगा। शानवी चुप हो जाती है। आज मैं उसके घर गया था। क्या? हाँ, और जो बात थी साफ साफ कह कर आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक रहे इसलिए आया हूँ। मतलब ये कि आप दोनों हमारी जिंदगी से दूर रहें। क्या बोल रहे हैं आप? जो सच है, मैंने सब सुना है। फोन पर आपकी बातें, प्लान, सब कुछ। मैं कुछ समझी नहीं, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे बेटा? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। दोस्ती के नाम पर मेरे घर आना और मेरी पत्नी का भरोसा तोड़ना ये गलत है। अरे नहीं, वो तो मैं उसकी केयर। बहाने मत बनाओ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आखिरी बार कह रहा हूँ, हमसे दूर रहना। अक्षय मोबाइल निकालता है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि बात यहीं खत्म हो। अक्षय रुको तो। अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो। रहने दे बेटा, अब कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग? अक्षय मोबाइल चलाकर उसे आवाज सुनाता है। शानवी की आंखें भर आती है। मैं उस पर इतना भरोसा करती थी। मुझे पता है, इसीलिए पहले पक्का किया फिर कदम उठाया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती शानवी। तुम उसे अपना सब कुछ मानती थी और वो तुम्हारा घर लेना चाहती थी। शानवी चुपचाप अक्षय का हाथ पकड़ लेती है। मैंने उसे उसकी सजा दे दी है, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। थैंक यू। अगर तुम ये सब नहीं बताते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। शानवी धीरे से मुस्कुराती है। आई लव यू। आई लव यू टू।